बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 6 फरवरी है साल 2021। कप्तान ने एक बड़ा छक्का लगाया और मरियम अचानक मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंच गई है। पीपल्स पार्टी इमरान खान के कदमों में ढेर हो चुकी है और मरियम भी गेट नंबर 4 के चक्कर काटने लगी हैं। नून लीग और जियो के एक आम साफी ने एक बड़ा दावा किया है, इस पर भी आज वीडियो में हम बात करेंगे। अक्सर मैं आपको कहता हूं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनके करप्शन स्कैंडल इतने बड़े हैं, उसकी इतनी तवील फरिस्त है, इतने ज्यादा सबूत हैं कि अगर मेरिट पर एहतसाब हो तो ये नहीं बच सकते। यही वजह है कि इनकी टांगें कांपती है और ये कभी ना इनकलाबी हैं ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। ये सारा जो खेल आपको नजर आता है, ये दरअसल अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ का एक खेल है। आवाम के सामने नारे लगाए जाते हैं। यही वो जालिम है जिन्होंने इस मुल्क को नोचा है, जिन्होंने यतीमों का माल खाया है, गरीबों के हकूक को पामाल किया है। और फिर जब इनको किक आउट किया जाता है इनके करतूतों की वजह से, तो बाद के अंदर यही तबका मजलूम बनकर आवाम के सामने एक नए रूप के साथ आ जाता है। इस वक्त जरदारी माफिया और शरीफ माफिया के जितने करप्शन केसेस चल रहे हैं, पापड़ वाला, ठेले वाला, ये तो वो चीजें हैं जो आम आदमी जो है वो भी समझ सकता है। उसका जवाब आज तक किसी के पास में नहीं है। जहां से मुख्तलिफ पैसा कहां से आगे किस तरह ट्रैवल हो रहा है और जाली बैंक अकाउंट्स का पूरा धंधा जो आपको आसफ अली जरदारी का नजर आया, सेम पैटर्न पर शरीफ माफिया का भी वही धंधा आपको शहबाज शरीफ फैमिली का, नवाज शरीफ फैमिली का भी नजर आया। ये तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये लोग हुक्मरान रहे और इन्होंने इस तरह का एक मसनूई किस्म का निजाम मुसल्लत किया है कि जो पूरा निजाम, यानी अदलिया को भी इल्म है, इंतजामिया को भी इल्म है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सब ये समझते हैं, नैब हो, FBI हो, FIA हो, कि ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। लेकिन आप देख लीजिए कि सब रिमार्क्स भी बड़े बड़े प्यारे प्यारे देते हैं और हमेशा गरीब आवाम के मफाद के अंदर ऐसे ऐसे नारे भी लगाते हैं। लेकिन निजाम इतना अपाज और कमजोर है कि इन चोरों डाकुओं को पकड़ा नहीं जा सकता और इनको NRO डील हमेशा मिलती रही है। तो आप भी ये इस उम्मीद पर हैं और जितना ये PDM का इत्तेहाद है, बुनियादी इसका बयान ही यही है कि हमें आप NRO दो, हमने जो लूट खसूट की है इसके बारे में आपने नहीं पूछना तो आप मुल्क चला सकते हैं, वरना हमारे पास आवाम है, हम तमाम सियासी जमातें हैं। दोनों यही जमातें एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाती थी। पाकिस्तान की तारीख भी कितनी भयानक है। अब ये पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को चोर कहते थे, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के करप्शन का जिक्र करते थे और जरदारी को 10% कहा जाता था। दूसरी तरफ फजलुर रहमान इन दोनों को चोर कहता रहा। लेकिन अब ये सारे चोर ये मिल गए और इमरान खान पर इल्जाम लगा रहे हैं और फिर ये सारे जो है जब तक पकड़े नहीं जाएंगे मामलात हल नहीं होंगे। लेकिन इनको उम्मीद ये है कि हमेशा चूंकि हम बचते रहे, हमें NRO मिलता रहा है, तो इस मरतबा भी जो है वो NRO मिलना चाहिए और इनका ये मौकफ है कि तमाम जो इदारे हैं उनको मिल बैठकर खाना चाहिए और अवाम को चूना लगाना चाहिए। अब इस मरतबा दरमियान के अंदर, इस पार्लिमानी निजाम के अंदर कमजोर हुकूमत होने के बावजूद भी इमरान खान जैसा बंदा आ गया है। अब वो बंदा आ गया लेकिन ये सिस्टम उसको चलने नहीं दे रहा। ब्यूरोक्रेसी से लेकर आप एस्टेब्लिशमेंट तक एक पूरा जो आपको नेक्सस नजर आता है, वो इमरान खान जो है इसको कामयाब होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लगता है कि वो दावा करते हैं, रोज मीटिंग्स भी करते हैं, लेकिन उसकी आउटपुट नीचे आवाम तक मुंतकिल उस तरीके से नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ये निजाम के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ तरह के जो DMG ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट है, वो समझते हैं कि अगर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है, चल जाती है, तो फिर हमारा जो असल इत्तेहाद है नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ, जिसके साथ मिल बैठकर हम खाते थे, करप्शन करते थे, आराम की कमाई थी और वो चल रहा था, तो वो हमेशा के लिए बंद होगा। लिहाजा इस तरीके से नाकाम करना है कि लोग कहें देखो तब्दीली का मजा आपने चख लिया है, अब ये माजरा है। अब दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि ये कोई इनकलाबी नहीं है, ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटने के लिए ये तैयार होते हैं। और ये इनके अपने सहाफी ने जो एक बड़ा दावा किया और ये अंदर की खबर रखने वाले बाखबर सहाफी हैं। जियो जंग नून लीग से इनका ताल्लुक है, यानी तबका मलामतिया से ये भी ताल्लुक रखते हैं। एजाज सैयद साहब, उन्होंने उस जो 4 फरवरी को अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ, इजलास हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी एक और पैराए के अंदर शेयर किया। अगरचे मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मैंने आपके साथ ये शेयर की थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने इस पूरे इत्तेहाद के अंदर बोले हैं और फोकस रहा है कि सब पीपल्स पार्टी को मशकूक नजरों से देख रहे थे। और आसिफ अली जरदारी ने क्या किया, ये वीडियो बड़ी आम है, जरूर सुनिएगा। वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी बोले, मैंने फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ को इख्तियार से निकाला और इख्तियारात सदर से लेकर पार्लियामेंट को दिए। इनकी मुखालफत के बावजूद 18वीं तरमीम मंजूर कराई। मेरे ख्याल में अब हमें मरकज में इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहिए। मैं इस सिलसिले में जोड़ तोड़ कर सकता हूं। इस पर जो बाकी लोग थे
वो कहते हैं कि फजल रहमान और नवाज शरीफ का चेहरा उतर गया और इजलास के अंदर मरियम, बिलावल सब बैठे हुए थे, शहर खकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ वगैरह। अब आसिफ जरदारी की गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए शहर खकान अब्बासी ने कहा कि अगर हमने लॉन्ग मार्च की तारीख भी आज इजलास में ना दे सके और मादी की तरह ये काम तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब ना हुई तो फिर हमारी तहरीक पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। नवाज शरीफ ने कहा कि जनाब तहरीक अदम एतमाद में जो तादाद है वो भी कम है और साथ अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुआवनत लेकर ये काम किया जाए तो ये मुझे मंजूर नहीं है। सेनेट इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बलियों समेत किसी में भी मुझे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं पार्टी के हाथों मजबूर हूं जिसकी वजह से सेनेट इंतखाबात में जा रहा हूं। अब इसी तरह नेशनल अवामी पार्टी अमीर हैदर होती ने भी इसको मुस्तरद कर दिया। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के जो फजल रहमान के असल में लेपालक शाह वैस नूरानी है, एक अजीब किस्म का बदनुमा दाग है। ये शख्स जो है वो बरेलवी मकतबा फिक्र को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका बिल्कुल यानी वो अजीब हवास बाख्ता किस्म का आदमी है और ये कहता है कि पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर इसने कहा कि लोग गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में आस लगाई थी आपको, लेकिन उसका क्या बना, 2 उबले हुए अंडे भी नहीं मिले। तो ये पीपल्स पार्टी को सब शक की नजर से देख रहे थे। इसके साथ ही वो कहते हैं कि मिलकर इंतखाबात लड़ना, लेकिन 3 नतायज इस पूरे अपोजिशन के जो इजलास है इससे 3 नतायज निकले हैं। एक ये कि सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे, इससे हुकूमत की अददी अक्सरियत आएगी, लिहाजा कानून साजी के अंदर उसको फायदा हो जाएगा। तो ये जो इजलास है वो कहते हैं इसका जो सारा एजेंडा है ये बेसिकली इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ, लेकिन लॉन्ग मार्च के बाद धरने के मामले पर कंफ्यूजन है। असल हदफ एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत, इस मामले पर भी इनकी आपस के अंदर कंफ्यूजन है। मरियम का और मौकफ है, फजल रहमान का और, बिलावल का और। अब ये एजाज सैयद मैं आपको बताऊं जियो जंग नून लीग से ताल्लुक रखता है और इस पूरे तबके का बड़ा हमदर्द है। अब ये अंदर की खबर भी रखता है, वो बात करता है, वो कहता है कि यहां पर एक और चीज बड़ी आम है, वो ये है कि सारे डील के चक्कर के अंदर है। अब तीनों बातें होंगी और वो कहता है ये डील के चक्कर के अंदर है, अपने मफादात को। बदकिस्मती ये है कि हर जमात अपने मफादात को हाथ में लेकर अपने भाव ताव करने पर तैयार है। मुस्लिम लीग नून के बानी नवाज शरीफ जलावतन, सदर मियां शहबाज शरीफ गिरफ्तार, शहबाज शरीफ की रिहाई और लीगी क़यादत के मुकदमात से जान खुलासी के लिए रावलपिंडी में बैठे चौधरी निसार खामोशी से कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये सब शहबाज शरीफ के एमा पर हो रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो जाए जिसमें मरियम नवाज का मुस्तकबिल भी कोई किरदार निकल आए तो डील कराने वाले चौधरी निसार जो है उसकी भी अहमियत बढ़ जाएगी और बाइज्जत पार्टी में वापसी हो जाएगी। इस तरह का उन्होंने लिखा कि पीपल्स पार्टी भी फौरी तौर पर अपने मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए भाव ताव कर रही है। कहीं पर कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है जिसका इशारा कौमी इंसाफ ब्यूरो की पीपल्स पार्टी पर हाथ हौला रखो की पॉलिसी से नजर आ रहा है। पार्टी चाहती है कि उनके खिलाफ जाली अकाउंट्स केस इस्लामाबाद से सिंध की होम ग्राउंड मुंतकिल हो जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट है और ये चीजें उन्होंने बताया कि पूरा यानी वो कहते हैं कि मरियम नवाज वो भी ढेर हो चुकी हैं और बिलावल भी वो लेटे हुए हैं कि किसी तरह एनआरओ मिले। अब ये नून लीग का सहाफी जो है, जो उनका हमदर्द है, वो बंदा कह रहा है और अंदरूनी खबरें रखने वाला ये शख्स है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर, यानी इसमें तो शक नहीं है, मैंने जो आपसे बात शुरू के अंदर की। अब यहां पर कप्तान ने एक पूरी बाजी पलट दी है और वो बाजी किस तरह पलटी है और ये आज मास्टर स्ट्रोक है। और अचानक 48 घंटे के अंदर मरियम ने तीसरी मुलाकात फजल रहमान से की है। यानी नवाज शरीफ, ऐसे लगता है कि फजल रहमान को फिर पीपल्स पार्टी और दूसरों पर शक है कि ये बगैर आज, हालांकि कमर जमान कारा ने जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक ये है कि हम लॉन्ग मार्च के बाद धरना देंगे, फैजाबाद के अंदर होंगे। पूरी हिकमत अमली मैं आपको बताता हूं इनकी है क्या। अब यहां पर आज कप्तान ने एक सर्कुलर जारी किया गया था, सर्कुलर, और उसके अंदर जो है वो समरी थी और अप्रूव करवा लिया। और ये जो अभी आपको इल्म है कि ओपन बेल्ट के हवाले से यहां पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत गई हुई है और दूसरी तरफ कौमी असम्बली के अंदर भी ये बिल पेश किया गया है, लेकिन ज़ाहिर अक्सरियत है वहां पार्लियामेंट के अंदर मुखालफिन की। तो आज एक नया सरप्राइज ये दिया है कि जनाब बाकायदा एक आर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और ये आर्डिनेंस होगा कि ओपन बेल्ट के जरिए सेनेट के इंतखाबात होने चाहिए, जिसकी वजह से अब बिलावल और मरियम बड़े परेशान है और मरियम फजल रहमान के पास पहुंची है। ये तो सारा काम खराब हो गया। अब देखिए, एक तरफ यही लोग हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस को जिंदा रखना चाहते हैं, भाव ताव करना चाहते हैं। सेनेटर जो है अपने उम्मीदवार ऐसे लाना चाहते हैं जो 40-40, 50-50, 30-30 सेनेटर्स को बाकायदा 5, 10, 20 करोड़ के अंदर खरीद सकें। ये कितनी अजीब, यानी अजीब किस्म की बात है। फिर ये बात करते हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं होते, ये नहीं होता। अब यहां पर बाकायदा एक ड्राफ्ट लाया जा रहा है
और वो जियो न्यूज के जो जराए हैं उन्होंने दावा किया है कि वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन के अंदर ओपन बैल्ट से करवाने के लिए सर्कुलर समरी की मंजूरी ले ली है। काबीना ने मंजूर कर दिया है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया, उसका ड्राफ्ट, नए ऑर्डिनेंस की ड्राफ्टिंग अटॉर्नी जनरल खालिद महमूद खान ने की है और सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी हो रहा है। तो उसके मुताबिक जो है ऑर्डिनेंस के जरिए ओपन बेल्ट, ये जो है इस ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा तो इनकी जरूरत नहीं रहेगी और ये मामला उसी तरफ चला जाएगा। अब दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो अब क्यों प्रेशराइज जहर आपको बयानात के अंदर नजर आ रहा है। याद रखें, ये जितने बयान सख्त देते हैं आप समझें कि इनको इतनी शिद्दत से एनआरओ या डील की जरूरत है और ये डिमांड कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से। अब पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल कहता है कि हम नहीं छोड़ेंगे ये हुकूमत को, हम एनआरओ नहीं देंगे। अब यहां जो है एक तो कमर जमाकारा ने रात को बताया कि इसके बाद लॉन्ग मार्च के साथ धरना भी होगा। धरना पहले 2-3 दिन इस्लामाबाद में बैठेगा और यानी फैजाबाद चौक पर, वहां से वो आगे मुंतकिल होगा। अब ये असल में सिग्नल है, मिस कॉल है कि 1.5 महीना है, हमारे साथ कुछ करो, हमारे साथ कुछ करो, चूंकि आदत पड़ी है और पहले ये होता रहा है। अब यहां पर जो आज मरियम और फजल रहमान की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर भी यही बातें हैं कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो हमने धरने को तवील करना है, धरना कैसे देना है, धरने का मामला सेनेट इंतखाबात के अंदर इकट्ठा कैसे चलना है, फैजाबाद पर हमारा पड़ाव होगा, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद अगर बलोचिस्तान और पंजाब में लानी है, पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ है वो काबिल अमल है या नहीं है। और लेकिन अभी जो उनको नए आफत बनी है वो ये है कि हुकूमत जो ऑर्डिनेंस ला रही है उसके मुकाबले के अंदर हम तोड़ कैसे कर सकते हैं, ये मसला उनको बन गया है। खरीदो फरोख्त का जो बाजार है वो उनका बंद होगा और इस वक्त हुकूमत चाहती है, हालांकि आसानी से धांधली कर सकती है लेकिन वो नहीं करनी चाहती। तो ये जो कप्तान ने एक ये काम किया है, इसने उनको पूरी तरह चकरा के रख दिया। अब यहां पर जो प्लान है उनका लॉन्ग मार्च का, और वो बड़ा अजीब है। और वो सिंध से बिलावल आएंगे, लाहौर से मरियम और बिलावल इकट्ठे होंगे, वो रात गुजरांवाला गुजारेंगे, वो आगे जो है वो जेलम से कश्मीर का काफिला भी शामिल होगा और इसी तरह एएनपी और जो फजल रहमान है वो पेशावर से चलेंगे। इस तरीके से एक पूरा माहौल उन्होंने आपस के अंदर सेट किया है। लेकिन इतनी तवील दौरानियां रखने का मतलब यही है कि अगर हमें एनआरओ दे दो तो ठीक है, और आगे रमजान शरीफ होगा, लिहाजा ये लंबा धरना भी नहीं होगा और रुसवाई के साथ ये वापस घरों में दाखिल होंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।